हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 के बारे में, कल्पित या कृत्रिम नातेदारी। तो अभी तक हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे आओ। हमने नातेदारी के बारे में बात की है। नातेदारी के 2 स्टेप्स हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं लास्ट चैप्टर्स में, ठीक है, 4 और 5 में, है ना। जिसमें हमने पहला रक्त संबंध, ठीक है, ब्लड, और सेकंड जो हमारी वेडिंग होती है उससे संबंध जो बनते हैं। उसके बाद जो थर्ड है हमारा समाज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, जो हमारे समाज से संबंध बनते हैं ना, उसके बारे में ये टॉपिक है, ठीक है। तो यानी कि कल्पित समाज बोलते हैं उसे, या फिर कृत्रिम समाज, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, प्लस, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक। कंफ्यूज मत होना, कहीं पे कुछ भी पूछ सकता है, कल्पित या फिर कृत्रिम। आप आंसर आपका एक ही होना चाहिए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है आपको समझने के लिए कि जो कल्पित नातेदारी या कृत्रिम नातेदारी होती है, और जो हम नॉर्मल रिश्तों के बारे में बात करते हैं, उसमें क्या फ़र्क होता है ना। तो देखो, 2 है यहाँ पे, एक शुद्ध नातेदारी, उसके अलावा एक कल्पित नातेदारी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, राइट। तो शुद्ध में क्या होता है, रक्त संबंध या जो विवाह से हमारे संबंध बनते हैं उसको बोलते हैं, राइट। पर इसमें क्या होता है, कल्पित नातेदारी के अंदर ये तीसरा स्टेज है जो हमारे समाज से बनता है, राइट। साझाकरण रक्त संबंधों के तत्वों के आधार पर ये परिभाषित किया जाता है, यानी कि हम किसी से कुछ शेयर करते हैं ना, पानी शेयर करते हैं, कोई अनजान लोग मिल जाते हैं हमें, हम उनसे बात करने लगते हैं, तो ये वो लोग होते हैं, राइट, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो आप पता कर लोगे इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया है आपको, यानी कि जो हम अनजान लोगों से हम ट्रैफिक में, जैसे कि ट्रैफिक के बीच में हम रुक जाते हैं, हम उनसे बातचीत करने लगते हैं, राइट, कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बारिश पड़ रही है, यार इतनी बारिश भी नहीं होनी चाहिए। तो कुछ टॉपिक्स हम ढूंढ के ऐसी बात कर लेते हैं, तो ये हमारे कल्पित नातेदारी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ और, जैसे कि हम ऑफ़िस जाते हैं अपने घर में, है ना, काम करते हैं, ऑफ़िस जाके दफ्तर में जाते हैं, तो वहाँ पे जो रिश्ते बनते हैं हमारे, वो हमारी कोई ब्लड संबंधित नहीं है, या फिर हमारी कोई शादी नहीं हुई है उनसे, पर हमारे ऐसे ही, मतलब हमारे दोस्त यार हैं, है ना, हमारे जो मित्र होते हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, कल्पित नातेदारी के अंदर, ठीक है। तो समझ में आया होगा, इसको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगला आता है हमारा कल्पित या कृत्रिम रिश्तेदार संबंधों का दृष्टिकोण, ठीक है। तो ये नातेदारी एक प्रक्रिया है जिसके कई प्रकार के रिश्तों पर चलकर रिश्ते बनते हैं। लुइस के अनुसार हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ रिश्तेदारों का मतलब, कुछ मतलब यहाँ पे ना, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, कुछ शब्दावली पढ़ेंगे यहाँ पे, नातेदारीकरण के बारे में देखेंगे कि क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है हमारा, यहाँ पे देखो, लुइस के अनुसार नातेदारी 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रकृति या वर्णनात्मक, ठीक है, दूसरा वर्गीकृत या कृत्रिम। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। मानव विज्ञान और ये सब आप खुद पढ़ लेना यार, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और कल्पित और जो कृत्रिम संबंधों के जो प्रकार होते हैं वो धार्मिक हो सकते हैं, ठीक है, धर्म के आधार पर बने संबंध हो सकते हैं, मित्र के आधार या समकक्ष, या आप कहीं पर मिले हो तो आपके संबंध उनसे बन गए हैं किसी भी प्रकार से, यानी कि वो आपसे खून से संबंधित नहीं है, या आपके कोई वैसे रिश्तेदार नहीं है, शादी वगैरह के बाद कोई संबंध नहीं बने हैं। कल्पित संबंधों के प्रमुख कारक कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि ये जो संबंध हम पढ़ रहे हैं ना, कल्पित संबंध, वो बनते हैं, यानी कि हमारे दोस्त से हमारे संबंध बनते हैं, वो क्यों बनते हैं, क्या रीजंस होते हैं उसके पीछे, या हम बाहर जो दोस्ती ढूंढते हैं या बाहर हम रिश्तेदार ढूंढते हैं, हम क्यों ढूंढते हैं, उसके बारे में। परिवार सदृश व्यवस्था का अभाव, यानी कि अगर परिवार में कोई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, परिवार में आपके साथ कोई है नहीं, आपके साथ कोई लग नहीं रहा है ना, आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, आप अकेले हो, तो उस सिचुएशन में आप ढूंढोगे कि कोई आपका दोस्त बन जाए, है ना, आप उससे बातचीत करने लगो, आप उससे दोस्त बन जाओ, आप उससे जो अपनी बातें हैं वो शेयर करो, ठीक है। अगला आता है हमारा धार्मिक अभाव। इसमें क्या होता है, अगर आपका धर्म आपने चेंज कर दिया है, ठीक है, चेंज करके दूसरे धर्म में गए हो, तो उस सिचुएशन में आपको उस धर्म के लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है, जाने अनजाने में, या मतलब आप चाहोगे भी नहीं तब भी आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने अपना धर्म छोड़ के किसी और का धर्म अपनाया, दूसरा धर्म अपनाया, चेंज कराया आपने अपना जो कल्चर है उसको, उसका
रीज़न से आप जो है ये जो कल्पित संबंध है उसको आप बढ़ावा दोगे, ठीक है। उससे हम उस लोगों से बात करोगे। समान जीवन परिस्थिति का साझाकरण, जैसे कि आप ब्रदरहुड के बारे में पढ़ा होगा आपने, या फिर आपने कहीं सुना होगा, जैसे कि सेना है, ठीक है। तो सेना में जितने भी सैनिक होते हैं तो वो उनकी जो दिनचर्या होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप उसकी रीज़न मतलब कारण से आप उससे संबंध हो पाओगे, आप उससे दोस्ती कर लोगे, आपका दोस्त बन जाएगा, आपका भाई बन जाएगा, है ना। जैसे कि हम क्लास में, हम स्कूल में पढ़ते हैं ना साथ में, तो उसकी जो मतलब दिनचर्या होती है, स्कूल आना, फिर जाना घर पे जाके खाना खाना, हम सब ऐसे ही करते हैं, है ना, नहाते हैं धोते हैं। तो उस तरीके से ही हम दोस्त बनते हैं स्कूल में, ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। इसके रीज़न से आप जो है इसको संबंधों को मजबूत करते हो। कल्पित जो संबंध होते हैं ये इसके रीज़न्स होते हैं। रिश्ता गैर रिश्तेदारी सदस्यों के लिए सम्मान का भाव। तो जब आप किसी को सम्मान देते हो, किसी की रिस्पेक्ट करते हो, तो वहाँ पे आपका एक रिश्ता बन जाता है उन व्यक्तियों के साथ। जैसे कि अंकल आंटी, है ना, जब कोई आपका एज वाला व्यक्ति आपके सामने होगा तो आप उसको अंकल या आंटी बोलोगे, या फिर आप ताऊ बोल दोगे, आपके पापा से बड़ा है वो, है ना, या फिर आप दादाजी बोल दोगे, वो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग आदमी है। तो वो क्या है, रिश्ते जब बनते हैं तो ऐसे भी बन जाते हैं। आप किसी अनजान इंसान को जाकर कुछ बोल दोगे, भाई बोल दोगे, तो वो आपका दोस्त बन जाएगा, है ना, भाई बन जाएगा। तो ये ऐसा संबंध बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको कल्पित संबंध बोलते हैं या नातेदारी कहा जाता है। इसके अलावा चिकित्सक आत्म कानूनी आवश्यकताएं, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप डोनेशन देते हो ना, डोनेट करते हो, अपना ब्लड डोनेट करते हो या अपना दिल डोनेट करते हो अगर आप मर गए हो या आपने मरने वाले हो ना, इस तरीके से। तो आप मरने वाले नहीं हो, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपने ब्लड डोनेट किया है ना, लोगों के लिए। तो जिसको आपने डोनेट किया है आपको थैंक क्यों करेगा आके कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना ब्लड दिया है। क्योंकि वो मिल नहीं रहा होगा कहीं पे, शायद आपका कुछ मतलब आपका मतलब एक क्या बोलते हैं, मिल नहीं रहा होगा, तो इसलिए आपसे ले लिया उसने, है ना। तो ये इसके अलावा कल्पित नातेदारी की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ, इसमें क्या होता है, जैसे कि कल्चरल तौर पे आप जब किसी से दोस्ती करते हो, है ना, आपका कल्चर चेंज हो गया है, राइट। जैसे कि विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं में कल्पित नातेदारी के विशेष स्वरूप नज़र आते हैं। इसमें से कुछ उदाहरणों को हम यहाँ जानने वाले हैं। जैसे कि आत्मीय अनुष्ठान, जब आप मंदिर वगैरह में जाते हो, ना, समारोह में जाते हो, कल्चरल जो रिलेशनशिप बनती है वो इसके अंदर आती हैं। मित्री या मैत्री, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, उससे संबंध जो बनते हैं आपके। इसके अलावा कंपेंद्रे जगो, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप अगर कुछ बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं होते, है ना, तो वो उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो को पेरेंट्स होते हैं, यानी कि अभिभावक। जो उनके पेरेंट्स मतलब उनके जैविक पेरेंट्स नहीं है, मतलब वैसे बन गए हैं, है ना, बाद में। गुरु रंग समाज की रूढ़ी परंपरा, इसमें क्या है, ये एक परंपरा है ना, जिसमें पुरुष क्या करता है, पुरुष ना घूमता है अलग अलग समाजों में, अलग अलग समूह में जाके वो रहता है। क्यों रहता है, ताकि उसे अपनी जीवन साथी मिल जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से संबंध बन जाते हैं लोगों के। जो लोग घूमते हैं ना साइकिल पे या ऐसे टूर करते हैं, तो वहाँ पे उनके दोस्त यार संबंध बन जाते हैं। अमेरिकी समुदायों में सखी समूह, इसमें क्या होता है, सखी मतलब लड़कियाँ होती हैं, आपको पता ही होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, एक अमेरिका में एक समूह है अमेरिका में, कि वहाँ पे लड़कियाँ का एक क्लब है पूरा, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो अपने समाज को, जो उद्देश्य है उनका ये है कि अपनी सोसाइटी को ठीक रखना, है ना, जो चीज़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं उसको दूर करना, उनकी हेल्प करना, लोगों की जो हेल्पलेस है उन लोगों की, ठीक है, यानी कि जिनको ज़रूरत है हेल्प की उनको हेल्प करना। तो उसमें क्या होता है, वो लोग ना एक दूसरे को मतलब आपस में काम करते हैं, वो तो क्या करने लगते हैं, अपने एक दूसरे को भाई बहन या दोस्त इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये क्या है, एक एग्जांपल है आपका। तो और एक और हमारे यहाँ पे मिलेगा कि कल्पित नातेदारी की शक्तियाँ, तो कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है, जो यहाँ पे मिलती है अगर हम कल्पित नातेदारी करते हैं। तो उसमें कि यहाँ पे आपको समर्थन मिलता है, ठीक है, आपका सहयोग मिलता है उसमें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा लोग होंगे समर्थन करने के लिए, है ना, सहयोग करने के लिए, तो इसमें हेल्प मिलेगी आपको। और कहीं कहीं क्या होगा कि जैसे कि एक ही ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने अपना नाम रख दिया है, यहाँ पे एक ही ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने अपना नाम रख दिया है, ठीक है, तो उसको आप पते में चेंज कर सकते हो कि यार ये मिश्रा
जो मिश्रा जीज हैं ये कहाँ रहते हैं, तो वो आप उनका एक अलग समूह होगा, तो वो एक एड्रेस बन जाएगा, है ना। आपके आसपास में जब गाँव में रहोगे या तो पता चलेगा शायद आपको, शहरों में इतना ज़्यादा नहीं होता है, ऐसे किसी के नाम पे नहीं रखते हैं। समाजीकरण के माध्यम से माध्यम के तौर पर प्रसंगीकरण, तो समाजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, बढ़ावा मिलता है इससे ना। परिचय परिवेश में संसाधनात्मक स्वरूप नए समाज में उनके एकीकरण में मदद का काम करता है, यानी कि एकीकरण, एक होना, है ना। जैसे कि आप कार का एग्जांपल लेते हो, कार में एक टायर भी है, उसमें इंजन भी है, उसमें स्टीयरिंग भी है, क्लच वाला सब कुछ है ना, उसमें गियर भी है, वो सब साथ मिलकर जब काम करते हैं तब वो कार चलती है। तो इसी तरीके से हमारा जो शक्ति है एकता में, वो यही है एकीकरण के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए बाय।